नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के भाग 10 में मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है भाग 10 मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का मध्य प्रदेश की ऋतुएं। मध्य प्रदेश की ऋतुओं में जैसे कि मुख्य रूप से मौसम के आधार पर जो जलवायु के आधार पर ऋतुएं होती हैं वो 3 होती हैं। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु आधारित 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें से कि हम देख सकते हैं 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। इसका समय काल है मध्य मार्च। क्या है? मध्य मार्च। मध्य मार्च से मध्य जून तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक। शीत ऋतु अक्टूबर से मध्य मार्च तक। कब तक? अक्टूबर से मध्य मार्च तक। इसके बाद जो सबसे पहली ऋतु हम पढ़ेंगे वो ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु सामान्य उष्ण होती है। उष्ण अर्थात गर्म होती। कैसी होती है? गर्म। सामान्यतः गर्म होती है। 21 मार्च से सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। जैसे ही सूर्य जो है 21 मार्च को उत्तर दिशा की ओर गमन करने लगता है, उत्तर दिशा की ओर चलने लगता है या उत्तरायण होने लगता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, अर्थात मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस समय काल में इसका जो समय काल है वो मध्य मार्च से मध्य जून तक है। कब तक है? मध्य मार्च से मध्य जून तक है। ये आप जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से बहुत सभी तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, कुछ नॉलेज पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये आपके नॉलेज पॉइंट है, इसको याद करना जरूरी नहीं है। ये याद करना जरूरी है कि ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश में कब से आती है? तो 21 मार्च से, जब से सूर्य उत्तरायण होता है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का समय काल मध्य मार्च से और मध्य जून तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म ऋतु में मई माह में सर्वाधिक 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो सिर्फ एक बात याद करनी है कि किस महीने में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। तो मई माह में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। और ये है कि 30 से 40 डिग्री जो औसत तापमान है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सामान्य बातें हैं कि 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है कि 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने के बाद गर्मी प्रारंभ होती है। इसका समय काल मध्य मार्च से मध्य जून होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान किस महीने में अंकित किया जाता है? तो मई महीने में अंकित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके नॉलेज पॉइंट के लिए है कि औसत तापमान 30 से 40 डिग्री होता है, चूंकि ये सभी जानते हैं कि गर्मी में 30 से 40 डिग्री तापमान, डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इससे जुड़े पॉइंट और देखें, इससे जुड़े और पॉइंटों में देखें तो इस ऋतु में मध्य प्रदेश में शुष्क वायु प्रवाहित होती है। अगर गर्मी है और मौसम जो आपका अगर धूप है तो जो वायु होगी उसमें से नमी बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुष्क वायु अर्थात सूखी, जिस वायु में नमी ना हो, नमी युक्त वायु ना हो, अर्थात शुष्क वायु प्रवाहित होती है, जिसे लू कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में आएगा कि लू किस ऋतु में प्रवाहित होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है। कब प्रवाहित होती है? ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है। इस समय वायुदाब में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर कमी होती है। हाँ, ये समझने वाला पॉइंट है कि इस समय वायुदाब दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में कमी होती है। तो दक्षिण से उत्तर जाने में कमी कैसे होती है? जैसे कि दक्षिण से उत्तर अगर हम इधर से जाएं तो जब हम दक्षिण से क्या करेंगे, यहाँ से ये उत्तर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? कमी होगी, है ना। तो वायुदाब कहाँ ज्यादा होता है? जहां पर क्या आपकी धूप कम होती है। तो आप जानते हैं कि जो चंबल का क्षेत्र है, भिंड मुरैना का क्षेत्र है, विदिशा का क्षेत्र है, मतलब जैसे जैसे मध्य प्रदेश में ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे क्या होती है? ऊंचाई बढ़ती है तो ये तापमान मध्य प्रदेश का बढ़ता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तापमान घटता है। तो इस प्रकार से जिधर तापमान कम होगा उधर वायुदाब ज्यादा होगी और ज्यादा होगा, और जिधर तापमान ज्यादा होगा उधर वायुदाब कम होगी। इस प्रकार से वायुदाब से सीधा संबंध है वायु का दाब युक्त होना, अर्थात दबाव होना वायु पर, है ना। जहां वायु नीचे की ओर होगी वहां वायुदाब ज्यादा है, जहां वायु ऊपर उठ रही होगी अर्थात वायुदाब कम है। इस प्रकार से जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं
तो हम वायु दाब में कमी होती है, अर्थात हमारे जो पचमढ़ी का क्षेत्र है वो कहाँ है, दक्षिण में है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे कम तापमान होता है, अर्थात कम तापमान है तो वायु दाब ज़्यादा होगा। इस आधार पर ज़्यादा तापमान मध्य प्रदेश में किधर है, उत्तर की ओर है, तो वायु दाब कम होगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हमारा वायु दाब कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। दक्षिण की ओर यहाँ पे पचमढ़ी है, यहाँ पे भिंड मुरैना है, क्या है, भिंड मुरैना है। तो भिंड मुरैना में तापमान ज़्यादा है। यहीं पे अगर देखें तो जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान तो गजबा सौदा में अंकित किया जाता है, विदिशा में। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है, अर्थात वायु दाब कम होगा। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तापमान कम होता जा रहा है तो वायु दाब ज़्यादा होगा। इसका सीधा संबंध है कि जब तापमान ज़्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा, जब तापमान कम होगा तो वायु दाब ज़्यादा होगा। इसके बाद तो ये समझ में आया पॉइंट आप लोगों के। फिर इसके बाद इस समय आर्द्रता निम्न होती है, क्या, आर्द्रता निम्न होती है, अर्थात जब वायु शुष्क होगी तो आर्द्रता कम होगी, अर्थात वायु में जो जल की मात्रा है वही तो आर्द्रता है। तो जब शुष्क वायु है, यहाँ पे ये लिखा है शुष्क वायु है, तो आर्द्रता निम्न होगी, है ना। ग्रीष्मकाल को मध्य प्रदेश की स्थानीय भाषा में उनाला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। वायु दाब दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर कमी आती है, इस समय आर्द्रता निम्न होती है। आप लोगों की ये बात समझना चाहिए कि जब तापमान ज़्यादा होगा तो वायु में जल की मात्रा कम होगी, अर्थात आर्द्रता कम होगी। ग्रीष्मकाल को मध्य प्रदेश की स्थानीय भाषा में उनाला कहा जाता है। इस समय धरातली एवं सतही जल स्तर में कमी आती है। ये तो सामान्य बातें हैं कि मध्य प्रदेश जब जब गर्मी में आप लोग देखते हैं कि धरातली एवं सतही जल में कमी आती है ना। ग्रीष्मकाल में स्थानीय भाषा में उनाला कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे हम ऋतु में हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। दूसरे ऋतु में कौन सी ऋतु पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में 15 से 20 जून तक मानसून के पहुंचने के साथ ही यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है, तो 15 से 20 जून, अर्थात 15 जून के बाद भारत में बारिश प्रारंभ हो जाती है और मध्य प्रदेश में पहुंचते पहुंचते 20 जून तक का समय लग जाता है, 20 से 25 जून तक का समय लग जाता है, लेकिन हम 15 से 20 तक बेसिक मानते हैं। मानसून पहुंचने के साथ ही वर्षा ऋतु प्रारंभ, जब वर्षा होगी तब वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार से 15 से 20 जून तक वर्षा मानसून पहुंचता है और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस समय इसका जो समय काल है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक है। कब तक है, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक है। जैसे ही मध्य जून में आपकी ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है उसके पश्चात सीधे वर्षा ऋतु लग जाती है और वो मध्य अक्टूबर तक जाती है। इस समय मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं का प्रवाह होता है, जिससे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। क्या, वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, किससे, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं, जिनसे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। इसके बाद इसमें जुड़े हुए पॉइंट हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है। आप ध्यान देंगे कि जैसा कि अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो अगर हम यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए जो क्षेत्र है आपका ये वाला, यहाँ ये बंगाल के खाड़ी के पास पड़ता है, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से वर्षा होगी। ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये आपके अरब सागर के पास पड़ता है, मतलब उससे पास में पड़ता है, तो यहाँ पे अरब सागर से वर्षा होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकांश पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में अरब सागर से आने वाली हवाओं से वर्षा होती है। इस प्रकार से आगे चले तो इस समय मध्य प्रदेश का औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, चूंकि ये वर्षा काल का समय होता है। इस समय वायु दाब में दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर कमी होती है, जैसा हमने पूर्व में समझा था
कि जब हम दक्षिण से जो है उत्तर की ओर जाते हैं, ये दक्षिण है आपका, ये दक्षिण, ये उत्तर। तो जैसे जैसे हम इधर से ऐसे जाते हैं तो हमारा जो वायु दाब है अर्थात एपी एयर प्रेशर, वो क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो हमारा वायु दाब का जो एरो है इधर आ रहा है, अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो एयर प्रेशर है वो नीचे आ रहा है, अर्थात वायु दाब नीचे आ रहा है। इस प्रकार से इसमें भी वही बातें लागू होंगी जो कि पूर्व में थी। इस समय पर्याप्त आर्द्रता होती, कैसी आर्द्रता होती है, पर्याप्त आर्द्रता होती है। यदि हमने कहा था कि जब अगर वर्षा में जल है तो आर्द्रता है, तो जब वर्षा हो रही है, ये वर्षा अगर मान लीजिए हो रही है, वर्षा हो रही है, यहाँ पे ये पवन प्रवाहित हो रही है, पवन प्रवाहित हो रही है, इसमें ये वर्षा की मात्रा आती है, तो इसमें क्या होता है कि जल जल भर जाता है, पवन में जल भर जाता है, हवाओं में जल भर जाता है, तो क्या हो जाती हैं, आर्द्र हो जाती हैं। इस प्रकार से इस समय में क्या होता है कि आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में होती है ना। इसके बाद जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र के पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है, पचमढ़ी में सर्वाधिक, लगभग 200 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में भारत के पठार है ना, मध्य भारत के पठार जो है भिंड मुरैना के क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। जो आपकी भिंड की गोहद तहसील है, गोहद, वहाँ पे सबसे कम 55 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश की स्थानीय भाषा में चौमासा कहा जाता है। पहले हमने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु को उनाला, इसको क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है। आगे हम तीसरी ऋतु इंपॉर्टेंट और तीसरी ऋतु पढ़ेंगे, कौन सी, शीत ऋतु। 23 सितंबर से सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होने के साथ ही भारत में मध्य प्रदेश में औसत तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है और लगभग मध्य अक्टूबर तक शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस समय यह जो मध्य मार्च तक बनी रहती। कब, अगर जो हमारी ये कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश का ये आधा भाग कर्क रेखा पर आता है, तो जब हमारा सूर्य दक्षिणायन होने लगता है अर्थात इधर जाने लगता है, इधर पहले उत्तरायण होता है तो इधर आता है, दक्षिणायन होता है तो इधर आता है ना। तो जब दक्षिणायन होने लगता है तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि औसत तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और तापमान गिरने के साथ साथ मध्य अक्टूबर तक शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और मध्य मार्च तक बनी रहती है। इस समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना होता है, 15 से 20 डिग्री। शीत अर्थात ठंडी का जो समय होता है, इस समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस समय उत्तर से दक्षिण की ओर, इस समय उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वायु दाब उच्च होता है। कैसा होता है, वायु दाब उच्च होता है। अब दक्षिण से क्या किधर आएंगे, उत्तर की ओर आने पर वायु दाब उच्च होता है। वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है। क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दक्षिण से, ये दक्षिण है आपका, ये उत्तर है, इधर की ओर आते हैं तो हमारा एयर प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम होने लगता है ना। अब जब हम ठंडी के समय में आते हैं, शीत ऋतु में, तो हम उत्तर भारत में महाद्वीपिता का प्रभाव देखते हैं। जब हमने जलवायु पढ़ा था तो महाद्वीपिता का प्रभाव पढ़ा था, अर्थात गर्मी के समय में खूब गर्मी, ठंडी के समय में खूब ठंडी। तो जो हमारा मध्य भारत का पठार था, मध्य भारत का पठार अर्थात भिंड मुरैना का क्षेत्र था, यहाँ गर्मी के समय में खूब गर्मी, ठंडी के समय में खूब ठंडी पड़ती है। तो इस समय क्या होगा, शीत ऋतु में वहाँ पर्याप्त ठंडी होगी, और जब पर्याप्त ठंडी होगी तो जो वहाँ की एयर होगी, वायु होगी, उसमें काफ़ी नमी होगी। क्या होगी, नमी होगी। और जब इसमें नमी होगी तो वायु क्या होगी, नीचे की ओर दबेगी, अर्थात उस पर दाब लगेगा। इस प्रकार से जब हम ऊपर की ओर, अब हमारा उत्तर की ओर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो यहाँ पे बात लिखी है, उच्च लिखा है, यहाँ पे उच्च नहीं होगा बल्कि निम्न होगा। क्या होगा, निम्न होगा।
यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। तो निम्न होगा, इस समय उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वायु दाब निम्न होगा, निम्न होता जाता है ना। इसको निम्न को यहाँ जोड़ेंगे, निम्न होता जाता है। इसका कारण ये है कि दक्षिण की ओर आने पर, है ना, उत्तर से दक्षिण, जैसे कि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, हमारा जो वायु दाब है वो निम्न होगा। जैसा हमने आपको कारण बताया था कि उत्तर में क्या होगा, ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ वायु दाब उच्च होगा, और दक्षिण की ओर जैसे जैसे आते जाएंगे वहाँ ठंडी कम पड़ती है तो निम्न होता जाएगा वायु दाब, है ना। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वायु दाब निम्न होता है। आगे आगे देखते हैं हम लोग। इस समय आर्द्रता में कमी आती है, शीत ऋतु का समय होता है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, शीत, है ना, तो आर्द्रता में क्या होती है कि कमी होती है। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाल, सियाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। इसके बाद हमारा आज का जो ऋतुओं का टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण नामक नई टॉपिक को लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।